आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का धमधा ब्लॉक खेती के लिए सबसे उन्नत स्थान माना जाता है। धमधा ब्लॉक में उगाए गए फल फूल और सब्जियां छत्तीसगढ़ के अलावा कई अन्य राज्यों और विदेशों तक में भी जाते हैं। धमधा के किसान वर्तमान समय के हिसाब से तकनीक का उपयोग कर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले का प्रसिद्ध JS फार्म्स भी एशिया का सीताफल उत्पादन का केंद्र बन चुका है, जहां लगभग 450 से अधिक एकड़ में फैले ऑर्गेनिक और प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है। इस फार्म में उगाए जाने वाले फल और सब्जियां छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों और विदेशों तक में भी भेजी जाती हैं। आपको बता दें कि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती के जनक माने जाते हैं। बतौर राज्यपाल उन्होंने गुजरात में रासायनिक खेती को लेकर एक विशेष अभियान छेड़ रखा है। वह सभी इलाकों के किसानों को प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती करने और सिखाने विशेष मुहिम चला रहे हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत पूर्व में हरियाणा के हिसार में गुरुकुल का संचालन करते थे, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि लगातार रासायनिक खेती से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों की बीमारी का कारण भी पेस्टिसाइड, यूरिया और बाजारों में मिलने वाली रेडीमेड खाद है। इसी चक्र को तोड़ने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को इजाद किया है। खेत को देखने के लिए आया, मुझे अपार प्रसन्नता हुई कि 450 एकड़ के खाद फार्म को विधिवत गो आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। मैं फार्म के इंचार्ज मान्य शर्मा जी, चौधरी वजीर सिंह जी को बधाई देता हूं और आज यहां आकर अनेक किसानों के साथ प्राकृतिक खेती करने की दिशा में मैंने उनको विचार दिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष तक गवर्नर रहते हुए मैंने प्राकृतिक खेती का अभियान चालू किया था। तो वहाँ इस समय लगभग 1.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती को करते हैं और इस समय गुजरात प्रदेश में 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती को ही कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि रासायनिक खेती के कारण पर्यावरण बिगड़ता है, धरती की फर्टिलिटी कम होती है, पानी की खपत ज़्यादा होती है, पानी का प्रदूषण भी बहुत हो गया है और रासायनिक के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और किसान की आय भी प्राकृतिक खेती से कम नहीं होगी। इन सब चीज़ों की जानकारी आज सैकड़ों किसानों के बीच में मैंने रखी है। मैं आशा करता हूं कि प्रदेश के किसान इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हम अपनी धरती, पर्यावरण, फर्टिलिटी को बचा करके और लोगों को अच्छा शुद्ध आहार प्रदान कर सकें। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम था किसान गोष्ठी, ये जहर मुक्त खेती, जहर मुक्त रसोई का था, जिसमें आज हम जो भी भोजन कर रहे हैं वो जहर युक्त है, जहर के साथ खा रहे हैं। चाहे वो फ्रूट है, फल है या फिर दालें हैं, तिलहन दलहन जो भी चीज़ें हैं, सब में यूरिया, DAP और इतनी दवाइयाँ, इतने स्प्रे हम करते हैं कि वो आज खाने लायक बचा नहीं है। हम लोग स्वयं जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, इसलिए हम जो व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही उसके अपने दोस्त ढूंढता है। तो हमारे मन में हमेशा से प्राकृतिक खेती के बारे में जो है कौतूहल रहता है, उसको कैसे आगे और बढ़ाया जा सकता है। इसी के लिए हम कई बार जो है आचार्य देवव्रत जी से, जो अभी गुजरात के राज्यपाल हैं, उनसे मिले हैं, उनके फार्म को देखा है, तो हम लोग भी प्रभावित हुए और इससे प्रभावित होकर हमने ये चीज़ें चालू की। तो आज निश्चित रूप से जो है जो मीटिंग थी वो इसी के ऊपर थी, वो जो किसान गोष्ठी थी इसी के ऊपर थी, कैसे कम दाम में, जीरो बजट जिसको बोलते हैं, जीरो बजट खेती कैसे जहर मुक्त की जा सकती है और कैसे रसोई जहर मुक्त होगी। अब इसमें फर्स्ट तो ये कि जहर मुक्त रसोई, अगर खेती जहर मुक्त हो गई तो रसोई तो जहर मुक्त अपने आप हो गई। तो एक विषय हमारा पूरा हो जाता है कि जहर मुक्त रसोई कब होगी, जब जहर मुक्त खेती होगी। तो जहर मुक्त खेती के ऊपर आज ये व्याख्यान रखा गया था, जिसमें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी को बुलाया गया। वो गुरुकुल के अध्यापक रहे हैं, किसान रहे हैं, तो उनका जीवन का ज़्यादा लंबा अनुभव था, इसलिए उनके सानिध्य का फ़ायदा उठाने के लिए, उनके विचारों का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, आज हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला
और किसानों के लिए भी इसका प्रबंध किया गया।